नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। और कवर स्टोरी में आज बात करेंगे झामुमो ने सीटों की मांग को लेकर क्यों कांग्रेस पर बनाया है दबाव। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले गुरुवार को राजभवन मार्च आयोजित किया। इससे पूर्व मोराबादी मैदान में पैदल मार्च आयोजित किया गया था, जो राजभवन तक पहुंचा। इस दौरान आदिवासी संगठनों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी चेतावनी दी। कहा कि जबरन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छुआ भी गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। अगर केंद्र की भाजपा सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में विरोध का स्वरूप और तेज होगा। झारखंड में अवैध खनन, जमीन फर्जीवाड़ा, शराब घोटाला सहित अन्य मामलों की जांच कर रही एजेंसी के रांची स्थित जोनल कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अनुमान है कि ईडी के खिलाफ आक्रोशित आदिवासी संगठन के पास भी पहुंच सकते हैं। शुक्रवार को आदिवासी संगठनों ने सीएम हेमंत सोरेन को अस्थिर करने के प्रयास के आरोप में मोराबादी मैदान से राजभवन तक मार्च किया और वहां धरना प्रदर्शन भी किया। एहतियात बरतते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी तैनात की गई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें से 1 करोड़ 2 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर झारखंड देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। 4 करोड़ 85 लाख आयुष्मान कार्डों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। झारखंड में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 7 बड़ी सड़क परियोजनाओं पर काम कराया जाएगा। इसके तहत 469 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराना है। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 2612 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार ने तैयार कर लिया है। अब एडीबी से राशि की व्यवस्था कर इसके निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। अब तक एडीबी 1 और 2 के तहत राज्य सड़क का निर्माण कराया गया है। एडीबी 1 में कुल 311 किलोमीटर का सड़क का निर्माण किया गया है। साहिबगंज जिला स्थित नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी है। बता दें, इस मामले में स्टेट ने सीबीआई की जांच के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं इस मामले में आज हाईकोर्ट ने जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की तरफ से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने अपना पक्ष रखा, जबकि सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने अपना पक्ष रखा। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें, सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आदेश जारी कर दिया है कि हर दिन लॉज और होटलों की चेकिंग अनिवार्य है। जो भी यात्री होटल और लॉज पर रुकेंगे, सभी के वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना आईडी प्रूफ के होटल और लॉज में ठहरते हैं तो ऐसी स्थिति में संचालक पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पलामू पुलिस ने जेजेएमपी नक्सली संगठन के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों से पलामू पुलिस आधिकारिक रूप से पूछताछ कर रही है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के कहने पर सभी लेवी के लिए घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। गिरफ्तार नक्सली धर्मेंद्र कुमार पांकी थाना क्षेत्र के नवागढ़ सतन और जगन उरांव पांकी थाना क्षेत्र के सुरजीन, जबकि राजू साव पांकी थाना क्षेत्र के राधाडी का रहने वाला है। पलामू में थाने के 100 मीटर के अंदर ही कारोबारी शुभम कुमार की हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अपराधी अब भी फरार है। कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कारोबारियों का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे पलामू प्रमंडल में चक्का जाम होगा। शुभम हत्याकांड के खिलाफ शुक्रवार को भी प्रदर्शन जारी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर झारखंड में अब तक अवकाश घोषित न करने पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट कर लिखा, जब पूरा देश 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है, वहीं झारखंड में अभी भी सरकार इस बात का फैसला नहीं ले पा रही है कि अवकाश दिया जाना चाहिए या नहीं। झारखंड की जनता प्रभु श्री राम के ऊपर हो रही सियासत को और सियासत करने वालों को माफ नहीं करेगी। हेमंत जी, आपसे गुजारिश है, हम राम भक्तों के रास्ते में मत आइए, हट जाइए, नहीं तो आपका और आपके अहंकार का अंत भी रावण रूप ही होगा। भगवान श्री राम की सेना आने वाले समय में आपको दीर्घकालिक अवकाश पर भेजने की तैयारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। झारखंड में भी सीट बंटवारे को लेकर पेंच अभी तक फंसा हुआ है। झामुमो, राजद और वाम मोर्चा ने जिस तरह की डिमांड की है, उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। आज की कवर स्टोरी में इस पर ही बात करेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। झारखंड में सीट को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है।
गठबंधन की पार्टियां राजद और झामुमो अधिक सीटों की मांग पर अड़ गई है। जहां झामुमो लोकसभा की 14 में से 7 सीटों की मांग कर रही है, वहीं राजद ने 4 सीटों की मांग रखती है और अब झामुमो ने कांग्रेस पर 7 सीटों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जेएमएम ने दिल्ली में हुई कांग्रेस झामुमो की बैठक में ही 7 सीटों की मांग कर दी थी और अब चुनाव नजदीक आते ही झामुमो ने अपने दिए गए प्रस्ताव पर जल्द सहमति बनाने का दबाव कांग्रेस पर डालना शुरू कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस पर कहा कि जो जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ने की सैद्धांतिक बात बन गई है। इसी के तहत हम 7 सीट की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहा है उसमें दुमका, राजमहल, लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। इन सीटों में लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और कोडरमा को लेकर कांग्रेस झामुमो के बीच विवाद फंसा है। इसी तरह हजारीबाग सीट पर वाम मोर्चा का दावा है, जहां कांग्रेस भी चुनाव लड़ना चाहती है। चतरा में कांग्रेस और राजद दोनों की दावेदारी है। इस तरह कोडरमा में राजद की भी दावेदारी पहले से है। इन सबके बीच जदयू भी झारखंड में कम से कम 2 सीटों की मांग कर रहा है। गठबंधन की पार्टियों की सीटों की मांग पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन के अंदर हर दल मांग रखते हैं, यह उचित भी है। समय आने पर सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। हम लोग राज्य की सभी 14 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।